हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक जो एपी का टॉपिक है एन टर्म ऑफ एपी या एपी का एनमा पर। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले वीडियो में जो हम लोगों ने इसका जो एपी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बेसिक जो एपी रिलेटेड प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसका टाइप हम लोगों ने पढ़ा था। कुल 5 टाइप हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब जो है अभी जो हम टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है एपी का एनमा पर या एन टर्म ऑफ एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का जो किसी कंपनी में एक व्यक्ति का जो वेतन है मासिक वेतन जो है वो है 10,000। मान लेते एक व्यक्ति है जिसका मासिक वेतन जो है वो 10,000 है और उसे इस बात पर नौकरी दी जाती है कि 500 रुपये की दर से जो है प्रति वर्ष जो उसका वेतन बढ़ेगा। प्रति वर्ष जो है 5 रुपये की दर से 500 रुपये की दर से जो इसका वेतन बढ़ेगा। तो मान लीजिए पहले महीना में इसे जो है मिला, पहला साल जो इसे वेतन दिया जा रहा था मासिक वेतन वो दे रहा था 10,000 रुपया पर मंथ। लेकिन फिर मान लीजिए एक साल बीता तो फिर उसको जो दिया जाएगा 10,000 प्लस 500। इसी प्रकार अगर फिर तीसरे मंथ की बात की जाए तो इसमें फिर जो है 500 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000। फिर इसी तरह बढ़ेगा। फिर अगर तीसरे साल की बात करें तो फिर जो इसमें 500 जुटेगा तो ये हो जाएगा 1,500। इस प्रकार से जो ये बढ़ता चला जाएगा। तो मान लेते हैं उसे हम 5 वर्ष का वेतन वृद्धि देखते हैं। 5 वर्ष के लिए उस व्यक्ति का जो है 5 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि देखते हैं तो ये हो जाएगा। फिर जो ये बढ़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस 2,000। फिर देखते हैं 10,000 प्लस 2,500। ये है इसका इस व्यक्ति का जो है ये है वेतन का जो है 5 वर्ष का जो वृद्धि है जिसका जिस प्रकार से जो 5 वर्ष में जो इसका वेतन वृद्धि हुआ। अब अगर हम इसमें देखें ये जो इसका वेतन वृद्धि या अब अगर हम इसमें देखें तो ये है एपी पहला वेतन या बोले तो इस प्रश्न का जो है मान लीजिए जो ये प्रश्न है जो हमने अभी कहा कि एक व्यक्ति है जिसका मासिक वेतन 10,000 रुपया है और उसे इस बात पर नौकरी दी जाती है कि उसका पर वर्ष जो है उसका 500 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो पहले वर्ष का जो वेतन था पहले वर्ष तो का वेतन था 10,000, फिर दूसरे वर्ष में 500 बढ़ा, फिर तीसरे वर्ष में 500 और बढ़ा, 500 पहले था 500 बढ़ा फिर हो गया 1,000। इस तरह से इसका वेतन बढ़ता जा रहा है, इसका वेतन बढ़ता जा रहा है। तो अगर एपी में इसको करें तो एपी का जो ये पहला पद हो जाएगा A1 इक्वल टू हो जाएगा ये A1 इक्वल टू 10,000, फिर A2 इक्वल टू हो जाएगा इतना, फिर ये हो जाएगा A3 इक्वल टू ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद हो जाएगा, ये पांचवा पद हो जाएगा और ये छठा पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एपी के अनुक्रम में जो इसका पद बटा हुआ इस वेतन का। तो अब यहाँ हम देखें देखिए इसका जो एन है यहाँ पर देखिए तो एन इक्वल टू 1 है और यहाँ पर देखिए एन इक्वल टू 2 है और यहाँ देखिए एन इक्वल टू 3 है। अगर हम बात करें अगर हम 1,000 को जो है हम 2,000 को जो हम 2 × 500 में बांट सकते हैं। हम 1,000 को जो 2 × 500 में बांट सकते हैं। फिर हम जो 1,500 को जो 3 × 5,500 में बांट सकते हैं। फिर जो 2,000 को हम 4 × 500 में बांट सकते हैं। फिर जो हम 2,500 को जो फिर जो हम 5 × 500 में बांट सकते हैं। इस प्रकार से जो हम इसको बांट सकते हैं। तो ये जो इसका जो वेतन जो फिर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। इसको हम 1 × 500 लिखते हैं। फिर हो जाएगा 10,000, फिर हो जाएगा 10,000 गुना 3 × 500, फिर हो जाएगा 10,000 4 × 500, फिर हो जाएगा 10,000। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम पद के अनुसार देखें तो यह अगर गणितीय विधि देखें तो हम जो 1,000 को 2 × 500 लिख सकते हैं, 1,500 को हम 3 × 500 लिख सकते हैं, 2,000 को हम 4 × 500 लिखते हैं, 2,500 को हम 5 × 500 लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम जो 5 को 4 - 1 लिख सकते हैं, फिर हम 4 को 3 4 को जो हम 5 - 1 लिख सकते हैं, फिर जो हम 3 को जो 4 - 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार 4 - 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम जो इसको अंक को भी बांट सकते हैं। हम जो यहाँ 2 को जो है हम 3 - 1 लिख सकते हैं, 3 - 1। फिर जो हम 3 को जो है 4 - 1 लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं। फिर अगर हम 5 को करें तो 4 को पहले करते हैं तो 5 - 1 हम 4 को 5 - 1 लिख सकते हैं, 5 को जो हम 6 - 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लिख सकते हैं इसको कि 2 को जो हम 3 - 1 के बराबर लिख सकते हैं, 3 को जो 2 को जो हम 3 - 1 के बराबर लिख सकते हैं, 3 को हम 4 - 1 के बराबर लिख सकते हैं, 4 को हम 5 - 1 के बराबर लिख सकते हैं, 5 को हम 6 - 1 के बराबर लिख सकते हैं। अब अगर हम इस क्रम पर और यहाँ पद के क्रम पर एनवा पद और इसके क्रम को देखें, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम A3 देखते थे, यहाँ जो A3 इक्वल टू यहाँ जो 3 है ये एनवा पद है, यहाँ जो n इक्वल टू 3 है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, यहाँ n इक्वल टू 3। अब इस अनुक्रम में अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ जो 3 के जगह पर अगर हम n रख दें ये हो जाएगा n - 1,
ये हो जाएगा n माइनस वन। फिर अगर a4 के लिए देखें तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 के जगह पर अगर हम यहाँ फिर 4 के जगह पर अगर हम n लिख दें तो ये फिर n माइनस वन हो जाएगा। फिर अगर a5 के लिए देखें तो यहाँ पर भी n का मान जो है 5 है, फिर जो हम यहाँ पर 5 के जगह पर यदि n लिख देते हो जाएगा n माइनस वन। और 500 हम जानते हैं कि अनुक्रम में जो 500 यहाँ है ये 500 रुपये की दर से हर वर्ष जो बढ़ता जा रहा है, कहने करते हैं सार्वंतर जो इसका बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सार्वंतर जो एपी में जो संख्या नियत होती है प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर जो नियत होती है वो सार्वंतर कहलाते हैं। यहाँ पर जो 500 जो है वो हर वर्ष के लिए जो है नियत है, हर वर्ष जो है 500 रुपये की ही वृद्धि होती है, तो ये जो है सार्वंतर है। तो यहाँ पर 500 जो है इस सवाल का जो 500 है ये है डी, कहने का अर्थ है डी इज इक्वल टू 500। यहाँ पर जो इस अनुक्रम का जो 500 है डी जो है वो 500 है, तो हम लिख सकते हैं 500 को जो है 500 के जगह पे जो है हम डी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इंटू डी, फिर हो जाएगा यहाँ पर भी इंटू डी, हर जगह हो जाएगा इंटू डी। और 10,000 तो पहला जो वेतन मिलता है या एपी का जो पहला पद है वो है 10,000, तो 10,000 को जो हम जो है वो ए लिख सकते हैं क्योंकि ए इज इक्वल टू प्रथम पद, तो ए लिख सकते हैं, ए की जगह पे ए लिख सकते हैं। अब अगर इसको एक फॉर्मूला पद देखें तो हर जो सॉल्यूशन है, हर प्रत्येक पद के लिए जो सॉल्यूशन है वो एक सूत्रबद्ध या एक रूप में है, और वो रूप है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। प्रत्येक पद किसी भी एपी का जो यहाँ पर अगर देखें तो प्रत्येक पद जो एक ही रूप में a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर भी 10,000 है, फिर प्लस है, फिर n माइनस वन इंटू डी, फिर देखें तो 10,000 है, फिर 6 देखिए यहाँ पर n है और माइनस वन इंटू 500 डी है, एक ही रूप में आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमें जो है an ज्ञात करना है, an यदि ज्ञात करना है तो उसे जो हम इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो किसी भी एनवा पद, किसी भी एपी का जो एनवा पद है वो जो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। तो यही था n टर्म ऑफ एपी, या तो एपी का एनवा पद जो होता है वो किसी के जो किसी भी एपी का प्रथम पद और एनवा पद के पहले जो एक पद होता है उसके और सार्वंतर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। या कहे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी भी एपी का जो एनवा पद होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है एनवा। अब अगर हम एक महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं इसका, अगर मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका जो है कोई पद जो है वो ए एन प्लस बी के टर्म है, कोई पद एपी का जो कोई पद है या कोई एनवा पद जो है वो ए एन प्लस बी के टर्म है, एनवा पद इक्वल टू जो है ए एन प्लस बी के टर्म है। अगर ऐसा हो जाए कोई पद किसी एपी का कोई पद जो ए एन प्लस बी के टर्म है तो जो है हमें एक निष्कर्ष निकालना है कि ए एन अगर ये हो जाए ए एन प्लस बी, तो अब निकालते एन माइनस वन के लिए, ये था ए एन, फिर एन माइनस वन के लिए अगर निकाले ए एन माइनस वन पद के निकाले तो है जो हम एन के जगह पर यहाँ पर है एन माइनस वन, तो यहाँ पर भी जो हमें एन के जगह पर एन माइनस वन ही देना होगा। ये हो जाएगा ए इंटू एन माइनस वन प्लस बी, ये था। अब जो यदि हम ऐसा कर दे ए एन प्लस ए एन माइनस वन को दोनों को हम यदि सॉल्यूशन कर दे, यदि हम इसे समीकरण 1 मान ले, इसे समीकरण 2 मान ले, तो जो है ये हो जाएगा ए एन प्लस ए एन माइनस वन। अब इसको अगर सॉल्यूशन करें ए एन प्लस बी, फिर हो जाएगा प्लस ए इंटू एन माइनस वन प्लस बी। अब अगर देखते हैं, सॉरी यहाँ पर जो हमें जोड़ना नहीं, हमें घटाना है, यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं, हमें समीकरण 1 माइनस 2 करना है, यहाँ पर हमें घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ए एन प्लस बी। अब अगर इसको हम करें तो ए इंटू एन, तो ए एन, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा ए एन। फिर देखें तो ए इंटू माइनस वन, तो माइनस ए, तो माइनस ए हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बाहर भी है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस ए। फिर हो जाएगा फिर यहाँ पर जो प्लस भी है तो माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस बी माइनस बी। अब देखिए ए एन एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास ए। तो कहने का अर्थ है, तो यहाँ पर हम भली भांति जानते हैं किसी भी ए एन माइनस वन इज इक्वल टू होता है डी, क्योंकि ये है पहला, ये है एनवा पद, और किसी एनवा पद और एनवा पद से पहले का जो एक पद है उस दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही सार्वंतर कहलाता है या डी कहलाता है। ये जो है डी है, तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू ए है, तो हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू ए कब होता है कि जब किसी भी एपी का एनवा पद जो है ए एन प्लस बी के इक्वल होता है, ए एन प्लस बी के इक्वल होता है कि किसी भी एपी का पहला पद किसी एपी का एनवा पद उसके पहले पद और एनवा पद के गुणनफल और जो है बी के जो है योगफल के बराबर होता है। तो यदि ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी हो जाए तो जो है डी इज इक्वल टू ए होगा, मतलब कहने करते प्रथम पद जो सार्वंतर के बराबर होगा तब जब ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी हो जाए।
और यहाँ पर तो हम समझ चुके एपी का जो एनवा पद होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये था एपी का एनवा पद, एन टर्म्स ऑफ एपी।